इसमें ढीला है थोड़ा कुकर को चाहिए दो रोटेशन अंदर सही है। सही है आओ चलो हेलो है सेकंड 20 की था। नमस्कार साथियों, और कैसे है सभी की अच्छे प्रकार से बधाई चल रही होगी और सब घर परिवार में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नई पहल करने शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, आपका प्यार मिला तो ये आगे यूँ ही चलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उससे हमारा मनोबल बना रहेगा और हम आगे करते रहेंगे। आज हमने सुबह जैसे बोला था कल शाम को कि इतिहास क्लास शुरू करेंगे, वो हमने कर दी है। देखो इतिहास की क्लास हम शुरू करेंगे। इससे हम 0 लेवल से इतिहास पढ़ेंगे, जैसे शुरू एकदम 0 से। इतिहास में हम 6 से 12 बुकों का सारा सार संग्रह लेकर सारा इतिहास शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ था, जैसे कि ऐसा ही हुआ था। जैसे कि हम पुराने प्राचीन समय में जो हुआ था उसको हम मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ था। और इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता। किसी हमें वैज्ञानिकों या इतिहासकार होते हैं, जो इतिहासकार का मन एक वैज्ञानिक जैसा होता है, वो इतिहास की खोज करते हैं और पुराने स्रोतों से हमें इतिहास का जानकारी मिलती है। इतिहास के कई स्रोत होते हैं। स्रोत में जैसे पुरालेख भी आ गए। पुरालेख में कलात्मक लेख भी होते हैं। पुरालेख में आ गया शिलादान, जैसे शिला पर लिखा हुआ या दान किया हुआ, दान पत्र, ये सब आते हैं शिलादान में। और कलात्मक में भित्ति चित्र व मंदिर, ये सब कलात्मक में आते हैं और पुरालेख में आते हैं। सब अलग अलग है। और इसके अंदर बही आ गए, जैसे बही, पट्टे, ये सब आते हैं। इस प्रकार से इतिहास को बांटा है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुआ था, वे थे जिसका नाम है प्रोफेसर जॉर्ज ड्यूरी। उनका एक बहुत बड़ा कथन प्रसिद्ध हुआ है, जो उन्होंने कहा था कि इतिहास न विज्ञान से कम व न ज्यादा है, वह न अधिक। ये कथन है इन प्रोफेसर जॉर्ज ड्यूरी का। इन्होंने कहा कि इतिहास न विज्ञान से कम है और न ही अधिक है। ये तो मतलब पूरा है। और इतिहासकार का दिमाग की मन का विज्ञान होना जरूरी है। इतिहासकार का दिमाग, ऐसे वो इतिहास नहीं लिख पाएगा। एक इतिहासकार थे एल राउच। उन्होंने कहा था कि इतिहास एक सर्जन कला है। इस प्रकार विज्ञान एवं कला दोनों मिलकर बनता है इतिहास। तो जैसा कि हम आज राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे, ये तो सामान्य जानकारी थी। तो राजस्थान के इतिहास में हम शुरू करेंगे शिलालेखों से। शिलालेखों से हम राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें हम शिलालेखों का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम। फिर आगे जो इतिहास होता है, राजवंश वगैरह सब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शिलालेख। शिलालेख में राजस्थान का एक शिलालेख है, सबसे प्राचीन शिलालेख है पढ़ली का शिलालेख। पढ़ली का शिलालेख है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये पढ़ली पड़ती है वर्तमान में कंकेड़ी तहसील है। मतलब पहले वो जिला बनाया गया था गहलोत सरकार के समय। अब ये जिला रहकर नहीं हो, कंकेड़ी है। कंकेड़ी के
ई पास में ये बड़ली है। बड़ली एक पास में बिलोत माता का मंदिर है। बिलोत माता के मंदिर के पास में है ये बड़ली का शिलालेख। ये बड़ली का शिलालेख इसके पास में ये शिलालेख है लगभग 443 ईसा पूर्व का। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिलालेख है। पहला कोई दूसरा मतलब भारत का दूसरा होगा, लेकिन राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। इसकी खोज की थी डॉक्टर GH ओझा ने। आप इतिहास में जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा उन्होंने सुना ही होगा GH ओझा का नाम। GH ओझा ने इसकी खोज की थी 1912 में। 1912 में GH ओझा ने इसकी खोज की थी बड़ली का शिलालेख की। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। अजमेर संग्रहालय में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। और इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मणी लिपि। वो है ब्राह्मणी लिपि। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इतना याद रखना है। ज़्यादा ये GH ओझा ने इसकी खोज की थी और अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। तो आज प्रथम दिन था, इसीलिए थोड़ी कोई घबराहट वगैरह राइटिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको कमेंट में भी दे दिया जाएगा, वो ज्वाइन कर ले। उसके अंदर आप टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF मिल जाएगी। ये तो ऐसे समझाने के लिए ये ऐसे लिख रहा हूँ, और बाकी इसकी पूरा एकदम PDF व्यवस्थित ढंग से आपको मिल जाएगी। वो ज्वाइन करके रखें और आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं चाहो तो। और कुछ आप इस बोर्ड में पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि कुछ परिस्थितियों ऐसे ही है, इसीलिए हमें इस बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है। हम डिजिटल बोर्ड अभी तक नहीं ला सकते, इसीलिए आप इस पर ही पढ़ने की कृपा करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के बेराट शिलालेख। अशोक का बेराट शिलालेख ये है 2 नंबर शिलालेख। एक हमने पढ़ दिया, दूसरा है ये बेराट का। बेराट से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक शिलालेख मिला है जो वह मिला है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी। और दूसरा मिला है भीम की डूंगरी। भीम की डूंगरी। यह बीजक की पहाड़ी पर मिला है। भीम की डूंगरी वाला बात पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी वाले को हम कहते हैं भाबरू का शिलालेख। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसका पीछे का भी आपको रीजन है, यह बताने आ जा रहा है अभी कि यह भाबरू का शिलालेख इसलिए इसकी खोज करने वाले थे एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने इस बीजक की पहाड़ी वाले शिलालेख की खोज की थी। और कैप्टन बर्ट ने इस समय जब कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी 1837 में, तब ये भाबरू एक प्रसिद्ध स्थान था, इसीलिए कैप्टन बर्ट ने इसे लिख दिया कि भाबरू का शिलालेख। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि भाबरू का शिलालेख। यह लगभग 250 ईसा पूर्व का है। और 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। यह भाबरू है वो लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ जाता है इस बीजक की पहाड़ी से। यह बीजक की पहाड़ी है जो है कोटपुतली भैरोड में। पहले जयपुर में आती थी, अब है कोटपुतली भैरोड में, वहाँ पर पड़ती है। तो इसके बारे में यही है। ये वर्तमान में बंगाल, इस कैप्टन बर्ट ने वो इस भाबरू के शिलालेख को बंगाल की एक एसोसिएशन थी, बंगाल की एसोसिएशन सोसाइटी को सौंप दिया था और यह उन्हीं के पास रह गया है। और यह भाबरू का शिलालेख हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि अशोक ने केवल बौद्ध मतावली था, बल्कि इसके अंदर हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ वगैरह श्रवण मनन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और
धार्मिक ग्रंथ और अनुशंसा सब कुछ मिलता है ये बेराट और भाबरू के शिलालेख से। इसके आगे वाला हम पढ़ेंगे, हमने ये विजय की डोंगरी वाला पढ़ लिया, इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अगला है भीम की डोंगरी, विजय की पहाड़ी और भीम की डोंगरी वाला पढ़ेंगे। बेराट का दूसरा शिलालेख है, ये पहला था अशोक का, ये बेराट का दूसरा शिलालेख हुआ। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमें हुआ था भीम की डोंगरी। इसकी खोज की थी कार्लाइन ने, इतिहासकार थे कार्लाइन। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कहे जाते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने खोज की थी 1871 के आसपास, खोज की थी 1871 या 72 में, कार्लाइल ने की थी खोज। ये शिलालेख है वो है ब्राह्मी लिपि में, जैसे ब्राह्मी लिपि में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास हम आगे कल शुरू करेंगे। आज तो हमने थोड़ा इंटरव्यू वगैरह थोड़ा आपको बता दें कि हम ऐसे पढ़ाते हैं वगैरह, आपका प्यार मिलता रहे और ऐसे ही आगे हम कल शुरू करेंगे, आगे लगातार कंटिन्यू रखेंगे क्लासें। धन्यवाद।